हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ लर्निंग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की। ये एक आसान चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों का पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, थ्योरी बेस्ड, और उसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। अगर आप ढंग से देख लेते हो इस वीडियो को, तो मुझे लगता है कि 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं वीडियो। उससे पहले एक बोरिंग सा इंट्रो देख लेते हैं, फिर वीडियो देखते हैं। ओके ओके तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, जो इंसिडेंसेस होते हैं, जैसे मान लो कि आपके यहाँ कल गेस्ट आएंगे, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या संभावना है कि कल गेस्ट आएंगे। कल बारिश होगी, इसको आप मैथमेटिकली कह सकते हो कि हाँ 80% चांस है कि बारिश होगी, या फिर ये कह सकते हो कि 80% चांस है कि गेस्ट आएंगे। ठीक है, नहीं कह सकते। उसी तरह से अगर मान लो आप स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जो जा रहे हो सकता है कि आप टीचर से पिटोगे, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको रिवार्ड मिले। तो आप कह सकते हो कि इतना परसेंट जो है चांस है कि हमको रिवार्ड मिलेगा, नहीं कह सकते ना। कोई बाइक जो है वो चला रहा है, तो कितना चांस है कि उसका एक्सीडेंट होगा, ठीक है, उसको आप मैथमेटिकली बता सकते हो, नहीं बता सकते। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं उसको आप मैथमेटिकली कह सकते हो कि जो ये सर्टेन इंसिडेंस है ये होगा, इसकी ये इतनी परसेंट संभावना है। जैसे कॉइन है, कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो क्या होगा, हम कह दें कि हेड आएगा, तो आप इसके लिए एक परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दो ही आउटकम है टोटल, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो आप कह सकते हो ना कि 50-50 चांस है कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पे पहुंचते हैं, और वो ये है कि concept which numerically measures the degree of certainty of occurrence of an event। ठीक है, एन छूट गया है। तो वैसा कॉन्सेप्ट जो कि मैथ न्यूमेरिकली हम लोगों को मेजर करके दिखाए कि जो कोई सर्टेन इवेंट है उसके अकरेंस की सर्टेनिटी कितनी है, यानी कितनी संभावना है कि वो अकर कर सकता है। अकर करना मतलब होना, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। आई होप कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है, एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक है, यानी कि वैसा ऑपरेशन जिससे कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हम लोगों को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। जैसे कि कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, तो उसमें डिफाइंड है आउटकम, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। दो आउटकम्स होंगे, या तो हेड नहीं तो टेल, ये डिफाइंड है आउटकम, ठीक है। लेकिन कल गेस्ट आएगा, इसका आउटकम जो है ये डिफाइंड है, नहीं है। उसी तरह से कोई बाइक चला रहा है तो उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा, या कहीं टक्कर होगी, इसकी क्या कोई वेल डिफाइंड उसका कुछ है, नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट है एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक।
नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, ये वैसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हमको पॉसिबल आउटकम्स तो पता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा ये नहीं पता है। इसको हम बोलेंगे रैंडम आउटकम, सॉरी रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे डाइस को आप रोल कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो पता है कि या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, 3 4 5 6 आएगा, है ना, यही आ सकता है, 8 तो नहीं आ सकता ना। तो ये हमको पता है, ये डिफाइंड है कि 6 आउटकम्स हैं, 1 to 6 के जो नंबर्स हैं वो आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसा जो कुछ एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट है इवेंट। अब इवेंट क्या है? यह है कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जैसे देखो, कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो उसमें क्या संभावना है कि हेड ही आएगा, ठीक है। तो हेड आने के लिए आप क्या करो, टॉस करोगे, तो अगर उसमें हेड आया, वो क्या है? एक इवेंट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इवेंट। उसी तरह से अगर हम दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ टॉस कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या संभावना है कि दोनों कॉइन में से किसी एक में हेड आएगा, ठीक है। तो जब साइमल्टेनियसली इसको हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो यह हो सकता है कि ये 3 आउटकम्स आएंगे जिसमें कि किसी भी एक में हेड आएगा, ठीक है। फर्स्ट में हेड आ गया, सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, या फिर दोनों में हेड, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है दोनों में टेल? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं वैसा इवेंट जिसमें कि किसी एक में भी, किसी एक कॉइन में भी हेड आए, ठीक है। तो ये 3 आउटकम्स होंगे, ठीक। पहले में हेड आ जाए या सेकेंड वाले में हेड आ जाए या दोनों में हेड आ जाए, ठीक है। तो ये जो है इसको हम एक इवेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है लाइकली, सॉरी इक्वली लाइकली इवेंट। नाम से ही क्लियर है कि वैसे इवेंट्स जिनके अकर करने की पॉसिबिलिटी जो है वो सेम है, इक्वल है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि आप डाइस को रोल कर रहे हो तो उसमें उतनी ही संभावना है कि 1 आएगा जितना कि 6 आने का संभावना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, when none of the event is expected to occur in preference to the other event, ठीक है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ऐसा इवेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग जिसमें कि एक के बदले दूसरा प्रेफरेंस, यानी कि जिसमें ज़्यादा संभावना हो किसी एक के आने की, ठीक है। सारे इक्वल हैं, कोई भी आ सकता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है श्योर इवेंट। अब ये श्योर इवेंट क्या है? देखो, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें आउटकम्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, डिफाइंड होते हैं। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। तो जो वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं उन्हीं में से कोई आएगा एक, है ना।
तो इस चीज़ को बोलेंगे हम श्योर इवेंट। ठीक है, जैसे मान लो कि हम रोल कर रहे हैं डाइस को, तो उसमें 7 आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता ना, बिल्कुल नहीं आ सकता। 1 से लेके 6 तक के ही नंबर आएंगे ना, या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये 1 से लेके 6 तक के जो नंबर्स हैं, इनका आना जो है एक ये श्योर इवेंट। ठीक है, यानी ये नंबर्स आएंगे। ओके, एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी भी अभी हम बात करेंगे। तो देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? नाम से ही क्लियर है कि वैसा इवेंट जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे देखो, अब डाइस को, जो डाई है उसको रोल करोगे, तो उसमें कभी पॉसिबल है कि 8 आ जाए या 7 आ जाए या कोई भी नंबर जो कि 6 से बड़ा है, ये आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जो ये इवेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी है इम्पॉसिबल इवेंट्स की वो 0 होती है। ठीक है, जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। ये ऑब्वियस सी बात है, जो कुछ होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। तो उसको आप बोलोगे कि जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना है इसको। अब हम बात करेंगे कि कोई भी इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इवेंट को ई से डिनोट कर रहे हैं और उस इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी को पी ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो पी ई इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब कि इवेंट ई जो है उसके फेवर में जो आउटकम्स हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जो टोटल नंबर है आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हैं वो। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हम एक कॉइन को एक बार जो है फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, टॉस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, है ना। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम जो है 1 और 1, ये 2 है। टोटल आउटकम जो है वो 2 है, और हेड जो है कितने बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है ना, ये हेड। तो जो इसके आउटकम के फेवर में, इवेंट के फेवर में है वो 1 है, मतलब कि 1/2। ठीक है, तो अगर आप कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो तो उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 50-50, यानी 1/2। ठीक है, अब ये है पॉसिबल आउटकम्स इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। पॉसिबल आउटकम्स इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, देखो कॉइन को अगर आप एक बार टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 2 हो गए, या तो हेड नहीं तो टेल। उसी तरह से अगर आप डाइस को रोल करते हो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं। एक बार अगर आपने रोल किया तो कोई जो 1 से 6 तक का नंबर है कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये 6 हैं। ठीक है, इसका जो पॉसिबल आउटकम होगा वो 6 होगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखेंगे कार्ड्स। ठीक, कार्ड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कार्ड्स देखते हैं। अब देखो, कार्ड्स के नाम बहुत ही बेसिक सा है। खैर, जो खेलते हैं या जिन्होंने खेला हुआ है उनका बात अलग है, मेरे को तो आता नहीं। बस ये प्रोबेबिलिटी के चलते चलो समझ आती है कि कार्ड में क्या क्या होता है। तो
जो कार्ड का एक डेक होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो 52 होते हैं, ठीक है। और ये जो 52 कार्ड्स हैं ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं जिसको कि बोला जाता है सूट, ठीक है, जिसको बोला जाता है सूट। तो जितने भी ये कार्ड्स के ग्रुप हैं जो सूट्स हैं इनका नाम है, ठीक है। ये स्पेड, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड, ठीक है, ये 4 सूट्स हैं, ठीक है। चारों सूट यानी ईच सूट जो है इट विल कंटेन 13 कार्ड्स, ठीक है। यानी जितने भी सूट्स हैं उन सब में 13 कार्ड्स ईच होंगे, ओके। अब एक चीज़ और है, यहाँ जो 2 कलर की बात होती है, ठीक है। तो देखो स्पेड्स ये वाले और क्लब्स, स्पेड्स और क्लब्स जो होते हैं ये होते हैं ब्लैक, और जो हार्ट और डायमंड है ये होते हैं रेड, ठीक है। स्पेड्स और क्लब्स जो हैं वो ब्लैक, और हार्ट और डायमंड जो है वो रेड। दिल चीर के देख, है ना, ब्लड ही निकलेगा, तो वो हार्ट जो है वो रेड होगा, ठीक, ओके। अब है इसमें फेस कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल जो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हैं वो 12 होते हैं। किंग, क्वीन और जैक ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब 4 ग्रुप है, चारों में ये हुए, तो टोटल कितने हुए, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ओके। तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। कार्ड्स को इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो यही सारे आएंगे। आपको कभी पूछ लेगा कि जो रेड कार्ड्स हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, या फिर फेस कार्ड्स हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इसके बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आज ईमेल भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप ईमेल के माध्यम से भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।